करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर जन्मेजय खूंटिया, जो कि DU-SOL के साउथ स्टडी सेंटर के रीजनल डायरेक्टर हैं, और उनसे हम जानते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल की क्या पोजीशन है और किस तरीके से वो इस बचे हुए समय में अपनी तैयारी कर पाएँ। स्वागत है प्रोफेसर खूंटिया हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, बच्चे कह रहे हैं कि अब बहुत कम समय बचा है और स्टडी मटेरियल वगैरह मिलने में बहुत लेट हुआ, अब कैसे तैयारी करें? ख़ास तौर पर इकोनॉमिक्स विषय को लेकर जो है बच्चे बहुत परेशान हैं। हाँ, देखिए, जब भी परीक्षा आता है और देना पड़ता है एग्ज़ाम पढ़ने के बाद, ज़रूर सारे बच्चे ये कंप्लेन भी करते हैं, क्योंकि डिग्री लेनी है और डिग्री इतना आसानी से तो मिलेगा नहीं बिना मेहनत किए हुए, बिना एग्ज़ाम में पास किए हुए। और एग्ज़ाम में पास करना सभी बच्चों के लिए एक कॉमन चीज़ है। मैं भी बच्चा था, मैं भी स्टूडेंट था, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल से पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे काम भी होते हैं उसको ख़त्म करके, और ख़ास करके कोरोना समय में ये बात भी सही है कि कोरोना समय में लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और इस समय जब एग्ज़ाम देने का समय आ जाता है, बहुत सारे काम कर के फिर आप प्रिपेयर करो, ये मैं मानता हूँ कि दिक्कत तो है। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, जहाँ पर ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं थोड़ा सा, और वहाँ पर बच्चों को मुश्किल ज़रूर सामना करना पड़ता होगा, ये बात को मैं मानता हूँ। लेकिन कोई चीज़ ऐसे नामुमकिन नहीं है, ना तो कोई चीज़ इतना भी मुश्किल नहीं है कि बच्चे परेशान हो जाएं कि कैसे क्या होगा। देखिए, एक तो आप एक चीज़ को मानिए, और ये अच्छी बात है कि कोरोना के लॉकडाउन के बाद एक मौका मिला है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे आप आ रहे हो। इस समय हमारा कुछ PCP क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे चला है। ऑनलाइन क्लासेस तो है ही है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे भी, जैसे आपने बताया कि जो साउथ में जो हमारा रीजनल सेंटर है, नॉर्थ में जो रीजनल सेंटर है, और वेस्ट दिल्ली में केशवपुरा में जो रीजनल सेंटर है, इन तीनों सेंटर में क्लासेस बहुत अच्छे से चले हैं। बहुत सारे बच्चे आए। मैं खुद साउथ सेंटर में खुद वहाँ पर निरीक्षण करता हूँ, देखता हूँ, काफ़ी बच्चे आते हैं। मेरे टच में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आके पूछते हैं सवाल, मैं भी उनको मदद करता हूँ। मेरा क्योंकि खुद इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में मैं पर्सनल लेवल पे भी बच्चों का मदद करता हूँ। लेकिन सर, जो है वो स्टडी मटेरियल को लेके जो है बच्चों का कहना है कि प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जो है मिलने में उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, और जब स्टडी मटेरियल मिला तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। देखिए, ये बात बच्चे कंप्लेन करेंगे, कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। और मैं तो हर समय बच्चों के साथ रहता हूँ, और बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है मैं अपना प्रॉब्लम मानता हूँ। लेकिन कुछ बात है जो बच्चों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, तो बच्चे आजकल खुद मोबाइल से या कंप्यूटर से ज़्यादा पढ़ते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की बात आपने बताया, ओपन लर्निंग में हम प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ज़रूर देते हैं। अगर लेट हुआ है तो ये लेट केवल हमारे कारण लेट नहीं हुआ है, ये लेट पूरा दुनिया में, जिस समय हम धीरे धीरे दुनिया खोल रहा है, तो सभी इंस्टीट्यूशन के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। जैसे प्रिंटिंग करने के लिए कोई भी मटेरियल जब इतने पैमाने पे, बड़े पैमाने पे हमारा जो प्रिंटिंग मटेरियल आता है, उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस में कागज़ जाते हैं, प्रिंटिंग होता है, और सारा जो प्रॉब्लम्स कोरोना समय में हुआ था उसके वजह से जो डिले हुए हैं, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई खाली SOL को या किसी भी कोई सेंटर को सीधा बोल देना वो बात ठीक नहीं है। लेकिन स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मिल रहा है ज़रूर, बच्चे आ रहे हैं, ले रहे हैं। साउथ स्टडी सेंटर में, वेस्ट रीजनल सेंटर है हमारा, नॉर्थ में मैं भी डेली आता हूँ, देखता हूँ बहुत बड़े तादाद पे बच्चे आ रहे हैं और स्टडी मटेरियल लेके जा रहे हैं। बाई चांस किसी को अगर नहीं मिल पाया और दोबारा आके ले जाए, डाउनलोड कर लिए। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जब यूनिवर्सिटी ने तारीख दे दिया कि इस तारीख में पेपर होगा, बच्चों को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पहले अपना कंसंट्रेशन वहाँ रखें। स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, ये बात एकदम ही गलत है। स्टडी मटेरियल आपको
डाउनलोड आप कर सकते हो। उसके लिए वेट मत कीजिए कि प्रिंटेड मटेरियल एकदम नहीं मिला तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो स्टडी मटेरियल से जो डिजिटल फॉर्म में है वो आप लोगों ने बहुत पहले अपलोड करा दिया था? बहुत पहले, आज की बात थोड़ी है। सेकंड ये CBCS का जो सिस्टम शुरू हुआ था 2019 में, तब फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर 2020 में हुआ। तो 2020 से तो हमारे मटेरियल तय है। अभी जो नेक्स्ट बैच आता है, फिर नेक्स्ट बैच आता है, उनके लिए थोड़ी ना दिक्कत है। अभी सिलेबस तो चेंज भी नहीं हुआ है। अभी जो न्यू सिलेबस आ रहा है जुलाई के ये में, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन स्टडी मटेरियल हमारा अवेलेबल है। एनुअल मोड का भी अवेलेबल है, सेमिस्टर मोड का भी अवेलेबल है। बच्चे उसको पढ़ सकते हैं। बच्चों को हमने खाली स्टडी मटेरियल नहीं, मैं ये बात आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले भी एक बार बताया था कि स्टडी मटेरियल के अलावा हम बच्चों को लाइब्रेरी से किताब देते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारा लाइब्रेरी से किताब ले रहे हैं, और बुक बैंक का फैसिलिटी है जो एग्ज़ाम तक बच्चा रख सकता है। बुक बैंक से किताब ले ले और बच्चा उसको एग्ज़ाम तक रख सकता है। और हम बच्चों को ऐसे किताब देते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड एकदम हो, जो इंडियन ऑथर ने लिखा है ये देखकर कि बच्चों को मदद हो एग्ज़ाम के लिए, ऐसे ऐसे किताब है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा समस्या है। और पढ़ना कोई चाहे तो उसके लिए, पढ़ने के लिए कुछ कमी नहीं है। उसके पास स्टडी मटेरियल है, डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट में आपका मटेरियल पड़ा है, और उसके पास बुक बैंक है, उसके पास लाइब्रेरी है। और उसके साथ साथ ये भी है कि बच्चा अगर हमें फ़ोन भी करता है, आप देखिए ये बात को, ये बड़ा अहम बात है। कोई टीचर का अगर वो फ़ोन करके पूछता है कि सर हमें या मैडम हमें ये सवाल नहीं आता है, आप मुझे बता दीजिए, तो हम फ़ोन पे गाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है। क्या सर जो टीचर्स हैं वो 24/7 अवेलेबल हैं? देखिए 24/7 का मतलब हो गया आप रात को सोने भी नहीं दोगे, वो बात नहीं है। बात यह है कि आप एक समय पे, जैसे स्टडी सेंटर पे आप आ गए, टीचर बैठे हैं, आपको 5:30 बजे तक आप आइए। मैं देखिए अभी क्या समय हो रहा है, आपके सामने ही बात है, मैं यहीं पर बैठा हूँ। अभी एकदम 5:30 होने वाला है, 5 से ऊपर हो चुका है इस समय, और मैं बैठा हूँ। कोई स्टूडेंट अगर आके कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये बता दीजिए, तो हम एकदम बताते हैं। पहले हम स्टूडेंट के लिए हैं, वो बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट को भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जब ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट आते हैं, टीचर को ज़रूर मिल के जाइए। ये मेरा अनुभव है कि बहुत कम बच्चे आके टीचर को कभी मिलना जुलना अगर होता है, कोई टीचर मना नहीं करता, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि बच्चे आके टीचर को कॉन्टिन्यूस लेवल पे आके पूछें। आप ग्रुप बना के आइए, पूछिए कौन बना के आए, तो इंडिविजुअली आइए, पूछिए। उस समय टीचर अवेलेबल होगा तो ज़रूर बताएगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हमें आपके कमरे से निकलते हुए दिखे, जो कि फ़ोटोकॉपी लिए हुए थे, तो उसको एक बांध के दिया गया था। तो क्या मतलब आप उनको प्रिंटेड मटेरियल नहीं मिलने की स्थिति में दे रहे हैं, या उनको एडिशनल कुछ दिया जाए जारी करने के लिए? कुछ ऐसे पेपर्स हैं, देखिए ये बात, इसके ऊपर मुझे कोई जानकारी ऐसे नहीं है, लेकिन हमने बच्चों के लिए मैक्सिमम सुविधा देने के लिए खड़े हैं। अगर कोई मटेरियल बाई चांस प्रिंटेड मटेरियल का कमी हो रहा है, प्रेस से नहीं पहुंच पाया है, तो ठीक है। अगर बच्चे का डिमांड है, कुछ पेपर्स ऐसे भी होते हैं जो शायद बहुत सारे बच्चे ऑप्ट नहीं किए होंगे, तो ये डिपार्टमेंट का काम है। उनको स्टडी मटेरियल चाहिए, कैसे भी करके वो दें, चाहे वो प्रिंट करके दें, चाहे वो फ़ोटोकॉपी करके दें, बच्चों के पास मटेरियल आना चाहिए। और हमारे यहाँ मेरे ख्याल से आप खुद जाके देख सकते हैं, 3-4 बड़े बड़े जो हॉल है वो तो स्टडी मटेरियल से भरा पड़ा है, जो प्रिंट होके आया देखा हमने। हाँ, और जो है वो स्टूडेंट्स लगातार आपसे जो है वो आके मिल भी रहे हैं। ठीक, और शायद इसीलिए इस इंटरव्यू में शाम हो गई। और ये सर अब जो बिल्कुल जो कम समय बचा हुआ है, हफ्ते 10 दिन का समय है, तो इन हफ्ते 10 दिन में आप क्या सलाह देंगे बच्चों को, कैसे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें? वो जाहिर सी बात है, बहुत ही इजी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तो देखिए, पहले भी मैंने इस चैनल के माध्यम से बताया था, एक तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना और ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ना, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर तो है। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर अगर करते हैं, आपको 4-5 सवालों का जवाब देना होता है, लिखना पड़ता है, और पूरे किताब पढ़ के ज्ञानवर्धन एक अलग इशू होता है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखिए, बहुत सारे सवाल आपको मिलते हैं उसमें,
पिछले सेमेस्टर का देखिए 2-3 पिछला सेमेस्टर, या एनुअल मोड में बच्चे हैं तो 2-4 साल पुराना क्वेश्चन पेपर देखिए। तो आपको अगर 2-4 साल पुराना या 2-3 सेमेस्टर पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपके पास उसी पेपर के ऊपर इकट्ठा 15-20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। वही क्वेश्चन को आप प्रिपेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आ चुका है, प्रिपेयर करना इजी होगा। ये बात होता है कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। ये बात जो है मैं इसीलिए बच्चों को बोल रहा हूँ पुराने क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर देखो, इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे ओपन लर्निंग बच्चों के पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नौकरी करते हैं या और कुछ काम करते हैं, घर में भी उनको शायद समस्या होता होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं है, साधन नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत मदद करता है कि उनके पास अगर पुराना क्वेश्चन पेपर मिल गया तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि भाई उस पेपर में इस साल क्या क्वेश्चन संभव है। हर एक पेपर में आप देखना कि यूनिट्स होते हैं, हर एक यूनिट में 4-5 टॉपिक्स होते हैं। तो अगर कोई बंदा एक यूनिट पकड़ लिया और देख लिया कि 2-3 टॉपिक के ऊपर सवाल आ चुके हैं, जो टॉपिक के ऊपर सवाल नहीं आए हैं वो बड़ा इजीली पता चल जाता है और उसी को आप अच्छा से प्रिपेयर कर जाओ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप जब स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं छोटे छोटे नोट्स बनाइए। स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं या फिर आपके पास कोई किताब है तो ज़रूर छोटे छोटे नोट बनाइए, हाथ में लिखना मत भूलिए। नोट्स छोटे छोटे बनाइए, क्योंकि अभी समय नहीं है। आप कहोगे कि सर कह रहे हैं नोट्स बनाओ पढ़ो, उसके लिए बहुत समय नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप छोटा नोट बना सकते हो। 2 घंटे में 3 घंटे के अंदर एक एक पेपर का पूरा नोट बन जाता है। 3-4 घंटे में उसको 2 दिन में लगा दो। 4 पेपर है, ऐसे बांट लो कि भाई हर दिन आपको 2 घंटा 3 घंटा 2 पेपर के लिए देना है। अल्टरनेटिव डे में लगा लो तो 4 पेपर प्रिपेयर करने के लिए आपको, अगर आप हर एक पेपर के लिए 2-2 घंटा लगाते हैं तो अभी बहुत समय है, पास करने के लिए मुश्किल नहीं है। ये तो मैंने ये बात बताया सबको, बच्चों को ये हर समय बताता हूँ, हौसला बढ़ाओ, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अपना मातृभाषा में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अंग्रेजी अच्छा जानता है अंग्रेजी में लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आप अगर छोटे छोटे नोट्स पॉइंट्स बनाते हैं तो उसमें याद रखना इजी हो जाता है। बार बार उस पॉइंट्स को देखिए, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपके जो भी पुराने क्वेश्चन पेपर है उसको जब उसका आंसर देखते हैं तो किताबों से आपको पता चल जाता है कि भाई उसका राइटिंग उसको कैसे लिखना है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप चारों सवालों का जवाब ज़रूर दीजिए अगर 4 या 5 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन को आके आंसर जो दे रहे हैं एक यूनिफॉर्म तरीके से दे रहे हैं। 3 घंटे के अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर 3-4 पेज, जैसे कहते हैं कि कितना पेज लिखना है, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई फार्मूला उसके लिए है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई पेज का सिस्टम नहीं है। आप मैथमेटिक्स का आंसर कर दिए, चाहे वो आधा पेज में हो गया। इकोनॉमिक्स में भी डायग्राम के साथ 1-2 पेज के अंदर आंसर हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन का। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो जिसमें थोड़ा वर्णन करना होता है ज़्यादा, या आपका जो लैंग्वेज पेपर्स हैं उसमें थोड़ा सा लेंथ का हो सकता है, लेकिन जितना पॉइंट है उतना ही तो लिखोगे। तो इसलिए मेन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ के जाओ। 4-5 क्वेश्चन को यूनिफॉर्मली आप 2-3-4-5 पेज जितना देते हैं, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को आपने बहुत 5 पेज लिख लिया, दूसरा क्वेश्चन के लिए आपके पास बहुत ही कम पेज रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेंथी पेपर्स जो होते हैं आप यूनिफॉर्मली सारा पॉइंट्स को देखो, उसको डिस्क्राइब करो तो बात बन जाएगी। समय अभी भी है पेपर आने के लिए। अभी देखिए जुलाई का महीना है और आप जुलाई का ऑलमोस्ट लास्ट वीक में आ चुके हैं। आपके पास 10 दिन का टाइम है। अभी 10 दिन में भी अगर आपको 4 पेपर का तैयारी करना है तो एक पेपर के लिए आपको 2.5 दिन मिल रहा है। तो 2.5 दिन में आप, मुझे नहीं लगता बहुत डिफ़िकल्ट है। आपने पहले भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, अभी प्रिपरेशन में क्यों? और जिन्होंने सर बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, बिल्कुल जो नहीं पढ़े हैं हम उनके लिए कभी भी कुछ सलाह नहीं देंगे, इसलिए कि हम बच्चों को कभी एनकरेज नहीं करते हैं कि आप ना पढ़ें। मैं एक टीचर हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चा किताब पढ़ रहा है, और किताब पढ़ना अच्छी बात है। खाली ये पढ़ाई जो है एग्ज़ाम के डिग्री के लिए नहीं होता है, अपना विकास के लिए भी होता है। जो आप एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया है, उसी इंस्टीट्यूट में आपको
कैसे अपने आप को विकास करना है। हर साल में आप कुछ नए नए चीज़ पढ़ के तो डिग्री मिलता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे ना पढ़ें, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है तो हम उसको उनके ऊपर बहुत खुश हैं। मैं ऐसे बच्चों के ऊपर मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं कभी ऐसे बच्चों को शायद माफ़ भी नहीं करूँ जो कहे कि सर हमने कुछ नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़े हो? इतना समय मिलता है, माँ बाप आपको इतना मेहनत करके आपको बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो पढ़ना तो ज़रूरी है। थोड़ा बहुत पढ़िए, पढ़ना क्या मुश्किल बात है। डिजिटल वर्ल्ड में आज के दिन में बच्चों का एक मैं देख रहा हूँ कि लिखना, राइटिंग स्किल धीरे धीरे बच्चे इसको भूल रहे हैं। बार बार वो अपना जैसे मोबाइल में बैठ के टाइप करना या इस टाइप का काम कर रहे हैं। देखिए, अपना फंडामेंटल चीज़ को मत भूलिए। लिखना पढ़ना एक फंडामेंटल चीज़ है। हर दिन एक पेज कम से कम लिखो। अपना हाथ का एक्सरसाइज भी होगा, हाथ और माइंड यानी मन का जो एक कोऑर्डिनेशन है वो रहेगा। अपना जो संतुलित रूप में आप कुछ सोच पाएंगे, वो अगर नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा? ये बात भी तो इंस्टीट्यूशन ही सिखाता है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। आप सोने से पहले पढ़िए। आप अगर थक के आए हैं, दिन भर कहीं काम करते हैं, तो ठीक है, खाना खाइए। रात को जब खाना खाते हैं उससे पहले आप थोड़ा पढ़ के, सोने से पहले पढ़ के सोइए। सुबह उठ के 1-2 घंटा ज़रूर लिखिए, कुछ पढ़िए। समय तो निकालना पड़ेगा। अगर डिग्री लेनी है बिना कष्ट से, आपको कृष्ण या हम कहते हैं ना, कष्ट के बिना भगवान नहीं मिलते हैं, या आप कोई भी मजहब के हो, कोई भी धर्म के हो, जो आपके गुरु हैं, उनको आप याद कीजिए कि कष्ट के बिना हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। ये तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए कष्ट करिए, थोड़ा सा पढ़िए ज़रूर, बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बच्चों को ये टिप्स देने के लिए, कि ताकि वो अपनी लास्ट मिनट स्टडी कर सकें, अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।